श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचलदासजी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। अचरज सागर ग्रंथ आश्चर्य अस्मि ब्रह्म अभाव देखावन सकृत सिद्धांत स्कंद 5वां और चौपाई है 49। हे जब तुम्हेरे ब्रह्म ज्ञान की पहुंचन करता जो त्यो जो मारुत बबुराय के रब को लगे न दूर। प्राय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेष अंश नवबुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र परम विद्वान अनन्य उपासक पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में 5वां स्कंद में ब्रह्मज्ञानियों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्म जो सिद्धांत है उसकी जो मान्यताएं है इसमें मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि इसी प्रकार ब्रह्म से अपने आप सृष्टि नहीं हो सकती। निज कर्ता के संकल्प से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। वो निज कर्ता सृष्टि से अलग है, न्यारा है। फिर भी ब्रह्मज्ञानियों को कहते हैं कि आप ऐसा मानते हो लेकिन अपने ब्रह्म ज्ञान की पहुंच कर्ता तक पहुंचने वाली नहीं है। आप चाहे कुछ भी बोलो लेकिन जो कर्ता है वो मिटने वाला नहीं है। जैसे पवन से चक्रवात होते हैं, बबूरन कहते हैं, उसमें चौपाई में बबूरन कहा है। जो चक्रवात जिसको गुजराती में हम वंटोल कहते हैं, इस चक्रवात से धूल उड़ती है लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तेज में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार त्यों ब्रह्मज्ञाने तेहुन के संकल्प नहीं दुराय। ब्रह्मज्ञानियों मानते हैं कि अपने आप सृष्टि होती है, तो ऐसे मानने से संकल्प दूर नहीं हो जाता, संकल्प मिट नहीं जाता। नैन मुदे तम तेहुन को रवि को तेज न जाए। नैन मुद्दे, आंखों बंद करने से रवि का तेज मिट नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश मिट नहीं जाता। इसी प्रकार सब ब्रह्मज्ञानी नैन बंद करके कहते हैं कि सृष्टि अपने आप उत्पन्न होती है और अपने आप ब्रह्म में विलीन हो जाती है।
और मानते हैं कि हम ब्रह्म है। लेकिन पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि ब्रह्म क्या है वो तो ब्रह्म ज्ञानियों को पता भी नहीं है। आगे पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं, तही विधि तुम नहीं देखता, निज पति के कृत को ससुपति जाग्रत लही, मुदे नैन निज होय, पण जिनु लगे न देखही, और को सब दरसांत, यद्यपि जगे तो तेहु न को, दर्शे तंते तंत। ते विधि तुम नहीं देखा, जैसे कोई आंख बंद करके कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश है नहीं। अगर आंख बंद करने से सूर्य का प्रकाश मिट नहीं जाता, इसी प्रकार सर्जनहार ने जो कृत बनाया है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? कि आप नैन बंद करके बोलते हैं कि इस सृष्टि का कोई सृजनहार नहीं है। शशोपति जागृत नहीं, शशोपति जागृत लही, मुदे नैन निज ओय। शशोपति जागृत लही, आप जो कुछ बोलते हैं वो सुषुप्ति अवस्था में बोलते हैं। सुषुप्ति को जागृत मानकर मुदे नैन निज ओय, और आंखों बंद करके बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन सुषुप्ति में अपने खुद का भी पता नहीं होता और बाहर क्या है। सुषुप्ति में कोई बोलते हैं तो उसको बाहर का कोई पता ही नहीं होता कि बाहर क्या है, कौन है। इसी प्रकार इस सृष्टि किसने बनाई है, वो सुषुप्ति अवस्था में बोलने वाले ब्रह्मज्ञानी को पता नहीं कि इसका सर्जन करना कौन है। इसलिए कह देते हैं ये ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, और अपने आप सृष्टि होती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो भजन किसका हम करेंगे? जो हमसे कोई अलग सर्जनहार नहीं है, हम ही ब्रह्म है, हमसे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो फिर अज्ञान किसको लागू हुआ? हम ब्रह्म है तो हमें अज्ञान तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि आप सुषुप्ति अवस्था में बोलते हैं, पण जिनु लगे न देख ही, और कुछ सब दर्शन। लेकिन जिसका नेत्र बंद है उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जो जागृत है, पण जिनु लगे न देख ही, और को सब दर्शन, जो जागृत है उसको सब दिखाई देता है। जदपि जगे तो तेहुन को दर्शे तनते तन। जागृत होते ही सृष्टि की रचना सब दिखाई देती है, और बनाने वाला कौन है वो भी दिखाई देता है। लेकिन जब तक निद्रा में है, या तो आंखें बंद है, या तो जागृत अवस्था के बिना सुषुप्ति अवस्था में उसको कुछ समझ नहीं पड़ती। कहते हैं हे सुषुप्ति तनो समाज की, तुमको सुजन को यरद मातृका सुपन की, ससुपति ने सोई, तिनके
तिनकी पर तुर्यातना जा कछु दर्शन तंत एवं मुनि जाग्रत आदिने और निंद्रा के अंत। यहाँ पूज्य श्री अच्युतबा अवस्थाओं के माध्यम से ब्रह्म ज्ञानियों को उपदेश देते हैं कि सुषुप्ति तनु समझ की इस शरीर में जो सुषुप्ति अवस्था है उनकी समझ आपको नहीं है, तुमको सूझन कोई अवस्था को आपने पहचान दे, या तो सुषुप्ति अवस्था में आपको आपका शरीर की भी कोई समझ रहती नहीं। अर्धमात्रिका स्वप्न की जो सुषुप्ति अवस्था है वो क्या है? पूर्ण स्वप्न अवस्था भी नहीं है, अर्धमात्रिका स्वप्न है जिसमें थोड़ा दिखाई देता है बाद में नष्ट हो जाता है। पूर्ण रूप से स्वप्न भी नहीं दिखाई देता, ऐसी अर्धमात्रिका जो सुषुप्ति अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था उनको कहते हैं कि जो अर्धमात्रिका स्वप्न है। और तिनकी पर तुर्या जागृत अवस्था के बाद निद्रा में जो स्वप्न अवस्था आती है और सुषुप्ति आती है, उनके पर तुर्या अवस्था जहां कछुन दर्शत तंत। एक तुर्या अवस्था ऐसी है कि जिस अवस्था में इस तत्व की जो सृष्टि है वो दिखाई नहीं देती। उन्मुनि जागृत आदि ने और निद्रा के अंत। और जो उन्मुनि अवस्था है तुर्या के पर उन्मुनि अवस्था है, वो कब आती है? जब उन्मुनि अवस्था वर्तमान करती है, वहां भी कुछ पता नहीं चलता। जागृत अवस्था के बिना इस सृष्टि की रचना कैसी है, किस प्रकार चलती है और किसने बनाई है, तो वो उन्मुनि जागृत अवस्था, जब उन्मुनि अवस्था का अंत होता है, निद्रा के समय निद्रा का अंत, और उन्मुनि अवस्था जब वर्तमान करती है तब कुछ सूझ नहीं पड़ती, लेकिन जब जागृत होते हैं तभी वो सब कुछ दिखाई देता है। उन्मुनि अवस्था जागृत अवस्था के अंत में वर्तमान करती है, और जागृत और निद्रा के बीच में जब हम निद्रा में से जागते हैं ना, और जागृत होने से पहले और निद्रा के अंत में हमें कुछ पता नहीं होता है और चिंता भी कोई नहीं होती, लेकिन एक कृत की रचना दिखाई नहीं देती। तो उन्मुनि अवस्था में भी कुछ सूझ पड़ती नहीं। यही अवस्था प्रियकरण अनुचित अंग तुम्हें, ये जो तीन अवस्था है, स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, ऐसा आपका जो शरीर है, इस अवस्था में उन्मुनि तुरी सुषुप्ति, ये तीन अवस्था जो है सुषुप्ति तुर्या और उन्मुनि, मुदी आंख कहे, आंख बंद करके तीन अवस्था में आप वर्तमान करते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं। अनुचित अंग तुम्हें, ये तीन अवस्था युक्त आपका जो शरीर है उसका निर्णय करने में अनुचित है कि जागृत में क्या है, वो पता नहीं चलता। इसी प्रकार सर्जनहार का निर्णय करने में भी आपके मन पर या तो आपकी वृत्ति पर इस तीन अवस्था का पर्दा है, इसलिए आपको इस सृष्टि का कुछ पता नहीं है।
दिन में तोरी सो शांत की, साक्षी करण समेत, तह नहीं समझ परे मुदि आखते मुदि आख अंधेर के, सब विधि ज्ञान तुम्हार, अंध के अनुभव को कैसे होई निर्धार। दिन में तुरी सो शांत के, सुषुप्ति तुर्या और उन्मुनि में तुर्यावस्था शांत है, साक्षीकरण समय। इस समय पिंड का जो साक्षी है वो सब क्रिया समेट लेता है, कुछ भी नहीं करता। इस वक्त उसको शांति मिलती है। तहा नहीं समझ परे तुम मुदि आंख तेने, वह अपनी आंख बंद है, इसलिए आपको कुछ समझ पड़ती नहीं कि सृष्टि की रचना किसने बनाई है। मुदि आंख अंधेर के, सब विधि ज्ञान तुम्हार। जैसे तुर्यावस्था में कुछ पता नहीं चलता, इसी प्रकार आप आंख बंद करके अंधेर में आप सब बात करते हैं। आंख जब आपकी बंद है तब आपको दिखाई नहीं देता, सब अंधेर है। इसी प्रकार आपका ज्ञान में भी अंधेर है, इसमें कुछ सत्य नहीं है। अंध के अनुभव को कैसे हो निर्धार, इसी प्रकार आपका अनुभव अंध जैसा है। आंखें बंद है और बोलते हैं, वो सही नहीं है, सब अंधकार दिखाई देता है। इसी प्रकार अंध का जो अनुभव होता है, इसमें कैसे हम निर्धार करें, कैसे सत्य माने आपकी बात को। अंधे अंधे अनाद्य के, ससुपति के ज्ञान, नारी पुरुष विना जिनको क्यों अविलान। जब तुम नर नारी नहीं, नहीं तो विंदल समोय, तुम पति पण तुम सरीखे, संन्यास सकवत होय। अंधे अंध अनाद्य के, सृष्टि नि आद्य से सब अंधे अंध इसी प्रकार बातें करते आए हैं। सुषुप्ति के ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था में जैसा ज्ञान है वैसा आपका ब्रह्म ज्ञान है। नारी पुरुष बिना तत्व, जिनको क्यों अविलान। स्त्री और पुरुष के जो शरीर है, जो तत्व का है, उसका अविलान कैसे होगा। ब्रह्म ज्ञान में आप स्त्री और पुरुष का भेद कैसे पाएंगे, दोनों का अविलोकन कैसे होगा। जब तुम नर नारी मही, नहीं तो विंदल समोई, स्त्री और पुरुष, पुरुषत्व नहीं है आप में, स्त्री और पुरुष के बिना ये जो भेद नहीं है, तो आप विंदल जैसे है, व्यंडड़ है। तुम पति पण तुम सरीखे, आपके पति जो मानते हैं ब्रह्म को, आप कारण मानते हैं, तो स्त्री और पुरुष जैसा उसमें भेद नहीं है। हम और सर्जनहार ऐसा दो पद नहीं है, तो वो कैसा है, स्त्री पुरुष के भेद के बिना व्यंडन है।
स्त्री पुरुष के भेद के बिना एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होगा। तो तुम पति पर तुम सरीखे, तो तुम्हारा जो सृजनहार है, तुम जिसको मानते हैं कि ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, वो भी आप जैसे बिंदल है, शून्य शुष्कवत ओय, जैसे शून्य शुष्क है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, जिसमें कोई आकर्षण नहीं है। बिंदल जैसे शुष्क अपने सृजनहार है। उभय को आनंद नहीं, पति पत्नी को कोई। जो आप सबको एक समान मानते हैं ब्रह्म रूप, तो पति और पत्नी एक दूसरे को आनंद नहीं मिलता। अविलोकन मन को जिनो अहि रसनावत सोई। जब अपने मन से आप अविलोकन करेंगे तो आनंद कैसा मिलेगा? अहि रसनावत, अहि यानी सांप। सांप जब सांप के घर पे जाते हैं तो उनको कोई रस नहीं मिलता। कहते हैं कि सांप के घर जब सांप जाता है सर्प, तब अपनी जीभ लपेट कर चला आता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। वैसे आपके ब्रह्म ज्ञान में कोई सृजनहार का स्थापन नहीं है, तो आनंद भी नहीं मिल सकता। तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी को शून्यवत लगे सकार। इसलिए आपका जो ब्रह्म ज्ञान है इस शून्य जैसा दिखाई देता है। बोधक बोधन को जेही सुनत कौन गमा। एक ब्रह्म में आपका जो उपदेश है ब्रह्म ज्ञान का, ऐसे वचन को इस संसार में कौन सुनेगा? अगर तो सुनने वाला कौन ऐसा गंवार है कि वो ऐसे ज्ञान सुनकर स्वीकार करे। आप चेत में दूसर विना कौन वेद। ये चतुर लक्ष्य वेदांत को कथे सो गुण के जोरण में कल जना भूल गए कुशेर और बिना उलटाए के लगवे पुनः सुशेर। आप अचेत में, आप अचेत है, अनजान है, अज्ञानी है। दूसरा विना गुण वेद, तो फिर विश्व में दूसरा कोई उनका जानकार नहीं है। तो चतुर लक्ष्य वेदांत को कथे सो गुण के है। तो 4 लाख जो श्लोक है वेदांत का, वो किसके लिए बनाया है? ब्रह्म ज्ञान में तो कौन किसको उपदेश देंगे? आपके ब्रह्म ज्ञान से तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर ये 4 लाख जो श्लोक है वेदांत का, वो किसके लिए बनाया है? जो रण में एकल जन, जैसे रण विस्तार में, वीरान भूमि में कोई अकेला आदमी, इंसान भूल गई हूं से जब रास्ता भूल जाए, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की वीरान भूमि में आपको रास्ता दिखाने वाला कौन है? और बिना उल्टाई के लगवे कुन सुसे। जब आप इस शुष्क ब्रह्म ज्ञान में भूले पड़े हैं, तो पीछे आए बिना आपको रास्ता किसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसलिए करुणा सागर जी महाराज का इस विश्व में प्राकट्य हुआ है।
कि संसार में जो अनेक मान्यता है कि सृष्टि का कोई सृजनहार नहीं है, अकर्ता ब्रह्म को ही परमेश्वर मानते हैं। इस सृष्टि में जो अवतरण हुआ सगुण का, वो भी सृजनहार नहीं है, वो कर्ता का कृत है। वो तो आया और कुछ काम करके चला गया, लेकिन इसमें कोई सर्व सर्जनहार, सभी के सर्जनहार है, ऐसा कोई पराक्रम नहीं था, ऐसा किसी ने ज्ञान भी नहीं दिया, और इस सगुण को ही निर्गुण मान लिया। लेकिन निर्गुण में तो कोई ज्ञान है ही नहीं, फिर भी ऐसे भूले पड़े ब्रह्मज्ञानियों को रास्ता दिखाने के लिए परम गुरु जी का प्रागट्य हुआ है। और पूज्य श्री अद्वैत बाबा ऐसे परम गुरु की कृपा से इस विश्व के सृजनहार का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ पांचवा स्कंद ब्रह्म ज्ञान जो है उसका अभाव दिखावा का वर्णन किया कि ब्रह्मज्ञानी मानता है कि ब्रह्म ही कारण है, लेकिन ब्रह्म के पार, ब्रह्म के प्रकाशक, उनका जो सृजनहार है, उनका प्रतिपादन करते हुए अगले छठे स्कंद में निज कर्ता अद्वैत अद्वैत दर्शावन सकृत सिद्धांत का वर्णन करता है, जो हम कल सुनेंगे। और आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अस्तु सत्य साई श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल जी महाराज